Everyone, today we study about the rectifier. A rectifier is a device which is used to convert AC voltage to DC voltage. तो बेटा रेक्टिफायर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसका प्रयोग एसी को डीसी में चेंज करने के लिए करते हैं। रेक्टिफायर स्पेशली दो प्रकार का होता है, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम एसी करंट या वोल्टेज को हम क्या करते हैं, डीसी पल्सेटेड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करेंगे? डीसी पल्सेटेड में। डीसी पल्सेटेड का मतलब है कि डीसी बनेगी पर कंप्लीट नहीं बनेगी, यानी उसके अंदर कुछ कन्फिगरेशन होगा कि वो बार बार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, कभी बढ़ रही कभी कम होगी। तो उसको जानना हमें भाई कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर हमने बात की है कि जो रेक्टिफायर है ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। दो प्रकार का रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव और फुल वेव। ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, जितने भी बोर्ड है सभी के अंदर ये पूछा जाता है। तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इनपुट की बात करनी है। तो एसी इसके अंदर इनपुट करवाते हैं यहाँ से। एसी ये जो है ऐसा दिखाई दे रहा है, ये क्या एसी का निशान है, इनपुट है ये। और इनपुट से जैसे हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोयल लगाएंगे। कोयल को मैं रिमार्क कर देता हूँ, ये क्या लगा दी मैंने, कोयल लगा दी। इस कोयल का हम प्राइमरी कोयल बोलते हैं, तो P1 यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे P2। इसके बाद हम यहाँ से लगाते हैं सेकेंडरी कोयल। सेकेंडरी कोयल प्राइमरी कोयल से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी हम करंट को कम कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे लगाते हैं हम अपना डायोड। यहाँ पे लग रहा है डायोड। अब क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है इसलिए इसमें एक ही सिंगल डायोड का प्रयोग होगा। और यहाँ पे हमारा लगा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम RL से डिनोट करेंगे, फुल फॉर्म होगी इसकी लोड रेजिस्टेंस। और यहाँ से आपको मिल जाएगा आउटपुट। और ये डायोड हमेशा अगर आप देखो तो जो डायोड होता है वो कैसे होता है, इस प्रकार का डायोड होता है। किसी भी आप टेप रेडियो में अगर देखोगे तो इस प्रकार का डायोड होगा, बीच में यहाँ पे एक पट्टी सी लगी होगी, ये होगा डायोड। और वैसे बाकी सर्किट वगैरह में देखोगे तो इस प्रकार का डायोड होता है। डायोड हमेशा P से स्टार्ट होता है और N में एंड होता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। कभी उल्टा नहीं होगा कि N से P नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये इसका साइन है। बाकी अगर हम यहाँ से माइनस करंट दे रहे हैं इसको, यहाँ पे कौन सा होगा, प्लस। और बीच में होती है डिप्लेशन लेयर, एनर्जी गैप। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब हमने इसको डायोड से कनेक्ट किया है। डायोड को मैं पहले बता रहा हूँ, ये P से N ही ज्वाइंट होगा हमेशा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब इसमें से करंट पास करवाएंगे, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायोड। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बाइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस। अब रिवर्स की बात करें तो उसके बाद अब हम रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स के लिए भी सेम डायग्राम बनाना आप लोगों ने, एसी करंट से कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कोयल लगानी है। प्राइमरी कोयल P1 और P2।
और यहाँ पे सेकेंडरी कोइल होगी, मैंने पहले बताया सेकेंडरी कोइल हमेशा प्राइमरी से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे लगेगा डायोड। डायोड कैसे लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ से करंट पास होगा। और यहाँ पे लगा होगा हमारा रेजिस्टेंस, इसको सेम वैसे डिनोट करना है आरएल से, यानी कि लोड रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे फिर दोबारा लगेगा, तो पॉजिटिव करंट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव करंट यहाँ पे पॉजिटिव। पर ये हमें पता है ये जो डायोड लग रहा है ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही लगेगा, तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइस। ठीक है। अब इनकी अगर मैं साइकिल की बात करूं तो साइकिल कैसे बनती है, एसी की तो आपको पता ही है भाई, सिंपल बनती है एसी की। इनपुट की जो साइकिल है ये फुल वेव और हाफ वेव के लिए क्या होगी, सेम होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, इस प्रकार चलेगी। ये एसी साइकिल है, ये इनपुट की है ये, और ये कोई सा भी रेक्टिफायर हो, फुल वेव या हाफ वेव, दोनों के अंदर सेम होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जैसे ये क्या हमारी कोइल है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से, ये हमारा एसी सोर्स है। उसके बाद ये हमारा दूसरा वायर है, और इसमें क्या करना है हम इन लोगों ने कि इसमें दो डायोड लगाने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि ये फॉरवर्ड में है, यानी कि ये डबल डायोड, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव में क्या होते हैं, दो डायोड होते हैं, हाफ में क्या थे, दोनों में वन वन डायोड था। अब इस साइन में नेगेटिव करंट होगा तो इसमें होगा पॉजिटिव, बीच में होगी डिप्लेशन लेयर, नेगेटिव करंट यहाँ पे अपीयर होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव करंट यहाँ पे नेगेटिव। इस डायोड का नाम होगा D1, इस डायोड का नाम D2। इसके बाद इस दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। अब देखो उसमें तो एक डायोड था इसलिए करंट यहाँ से मिल रहा था, इसमें दो डायोड है तो करंट कहाँ से मिलेगा, बीच में से मिलेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे रजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे RL से डिनोट करेंगे। और यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, आउटपुट। आउटपुट भी यहाँ से मिलेगी जहाँ से लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक, इधर मैं दिखा सकता हूँ आउटपुट। तो ये वाला जो डायोड है, डायोड हमेशा P से N ही लगेगा, तो इसमें तो करंट पास हो जाएगा क्योंकि P से N लग रहा है, और इसमें पास नहीं होगा। ठीक है। तो ऊपर वाली जो साइकिल है ये क्या, फॉरवर्ड साइकिल, नीचे वाली रिवर्स साइकिल है। तो अगर हम इसकी देखो, अब मैं इन दोनों की मैं जो वेव है इसके अंदर अंतर बताता हूँ। पहले आप फुल वेव रेक्टिफायर की देखो, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है देखो, अब हम निकाल रहे हैं डीसी पल्सेटेड, पहले हम बना रहे हैं फुल वेव की। फुल वेव की बनाने के लिए देखो, जैसे D1 से जब करंट आ रहा होगा, अगर D1 में से करंट पास होगा तो D2 जो साइकिल है ये इधर से चलेगी, इसमें से करंट पास नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसमें आ रहा है पॉजिटिव, तो इससे पास हो गया। फिर उसके बाद साइकिल चेंज होगी क्योंकि एसी है, बार बार चेंज होगी। तो अब की बार क्या होगा, D2 से करंट पास होने लग जाएगा और D1 से नहीं होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा से D1 का नंबर आएगा, अब D1 से पास होगा, D2 से नहीं होगा। तो ये आ गई हमारी क्या, आउटपुट साइकिल आ गई किसकी, डीसी की। किसके लिए, फुल वेव के लिए। हाफ वेव के लिए मैं ये वाली जो एसी है ये फुल और हाफ दोनों के लिए इनपुट होगी। अब आउटपुट की बात करें तो ये बंडल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ हाफ वेव का रेक्टिफायर का, हाफ वेव आउटपुट। हाफ वेव की आउटपुट में क्या है, बस एक ही डायोड है भाई, एक बार में ये यूज होगा ये, तो एक डायोड है तो क्या होगा, एक डायोड यूज होगा, उसके बाद फिर लाइट नहीं आएगी, उसके बाद दोबारा से आएगी, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर नहीं आएगी। देखो एक बार में एक डायोड चलेगा, भी ये चला, देखो ये नेगेटिव है
यहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद क्या होगा, एक बार में एक डायोड यूज होगी, इसमें तो क्या दोनों यूज हो रहे हैं, ये नहीं होगा, ये फॉरवर्ड है तो ये रिवर्स, ये रिवर्स है तो ये फॉरवर्ड, इसमें तो अकेला है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये करंट पास कर देगा, यहाँ नहीं है तो नहीं करेगा। तो इसमें क्या बनेगा भाई, इसमें पास कर दिया, इसमें नहीं किया, इसमें पास कर दिया, इसमें नहीं किया, इसमें पास कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा पूरा हमारा ये 3 नंबर का पर्टिकुलर टॉपिक हो चुका है रेक्टिफायर। दोबारा से देख लो, रेक्टिफायर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो एसी को डीसी पल्सेटेड में चेंज करती है। परफेक्टली पल्सेटेड नहीं होता है, नॉर्मल डीसी अगर डायरेक्ट डीसी होता तो उसमें कुछ अलग चीज़ होती है। पल्सेटेड में क्या, डीसी भी फिक्स नहीं होती, बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हमने आज ये कर लिया रेक्टिफायर, नेक्स्ट वीडियो भी करवाता हूँ।